कि पेपर राइटिंग में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो बेटा कुछ ना कुछ लिख कर आओ, उसका भी कम से कम आधा नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा छोड़कर कोई क्वेश्चन मत। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आप वहां लिख देते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है और एग्जामिनर बहुत खुश हो जाते हैं और आपको बहुत प्यारा अच्छा स्टूडेंट समझते हैं। तो अगर मार्जिन नहीं आती है तो प्लीज एक मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए और इम्पोर्टेंट जो भी आपकी लाइंस हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरलाइन कर देना, पेंसिल ही यूज कर लेना। देखिए सबसे पहले तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन है जो पूरा एग्जैक्टली नहीं भी आता। सपोज आपसे पूछा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे 5 मार्क का क्वेश्चन, आपको नहीं पता पर आपको इतना पता है कि कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, या आपको वो भी नहीं पता पर आपको इक्वेशन पता है P+Q वाली। तो बेटा कुछ ना कुछ लिख कर आओ, उसका भी कम से कम आधा नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा छोड़कर कोई क्वेश्चन मत आना। हाँ ऐसा नहीं बीटी कॉटन में पेस्ट रेजिस्टेंट लिखकर आ जाओ कि गुरु माँ ने बोला था कुछ क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ऐसा मत करना, पर उससे रिलेटेड कुछ भी आता हो तो उसको लिख देना। ठीक है, चलो दूसरा, यूज क्वेश्चन लैंग्वेज वाइल आंसरिंग। क्योंकि एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाते कि वो वापस जाएं और फिर से पूछ देखें कि कौन सा पार्ट में क्या पूछा गया है, आप सही आंसर कर रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आप वहां लिख देते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत इजी होता है और एग्जामिनर बहुत खुश हो जाते हैं और आपको बहुत प्यारा अच्छा स्टूडेंट समझते हैं। तीसरा, सपोज करो कि ये आपका पेपर है, तो अगर मार्जिन नहीं आती है तो प्लीज एक मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए और मार्जिन के बाद क्वेश्चन की इंडेक्सिंग या लेबलिंग प्रॉपर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद सपोज यहां पर मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ तो एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ लाइन एट एंड। हर क्वेश्चन के खत्म होने पर एक लाइन खींचिए। अगर पार्ट्स में क्वेश्चन है तो भी आप लाइन खींच सकते हैं, जैसे ये करा, फिर 1 का बी करा, फिर 1 का सी करा, और एक फाइनल लाइन जरूर होगी, एक एक लाइन का गैप भी देंगे आप। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट पेज इफ लेस स्पेस। अगर सपोज करो आधा पेज पूरा पड़ा हुआ है तो लाइन खींच के अगला क्वेश्चन शुरू कर दो, पर मान लो 2-4 लाइंस ही बची हुई हैं तो नेक्स्ट पेज से शुरू करोगे। मतलब क्लियरली लिखना है आंसर्स, अपने को ये नहीं देखना कि अपने को सप्लीमेंट्री कम लेनी है कि ज्यादा लेनी है, क्लियरली आंसरिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डायग्राम्स वेरेवर रिक्वायर्ड। मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, डायग्राम बना ही दो। 2 मार्क में अगर पूछा है तो बनाओ, पर 3 4 5 में तो बना ही दो, इवन इफ नॉट आस्क्ड तो भी बना दो। और डायग्राम जो है इसकी लेबलिंग भी करना अच्छे से, प्रॉपर लेबलिंग, एनसीईआरटी वाले केवल। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप सेक्शन वाइज ऐसा कर सकते हो कि जो आपको अच्छे से आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लो। वैसे तो बेटर है कि उसी सीरियल ऑर्डर में किया जाए, लेकिन बेटर है आप उसी सीरियल ऑर्डर को ही फॉलो करें एक्चुअली, बिकॉज कभी कभी सेक्शन वाइज भी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं कहीं कहीं पर, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कर वही ब्लू ब्लैक जो भी इंस्ट्रक्शन में पेन है और पेंसिल उसी को करें, और इम्पॉर्टेंट जो भी आपकी लाइंस हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरलाइन कर देना, पेंसिल ही यूज कर लेना। रंग बिरंगे पेन्स आप शायद अलाउड नहीं है, ब्लू ब्लैक ही है, तो जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा है वही करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करना। रीड इंस्ट्रक्शंस, हम जल्दी 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 कर देते हैं, अगर कहीं पर और है चॉइस है तो वो करना। कई बार ऐसा मैंने देखा है, स्टूडेंट्स पेपर करते जाते उनका ध्यान ही नहीं रहता, 4 मार्क में उन्होंने चॉइस में से दोनों आंसर कर दिया, टाइम कम पड़ गया, 5 नंबर में एक भी नहीं कर पाए। तो वो जो चॉइस में आपने किया उस दोनों पे नंबर नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखते हैं जो विजिलेंट एग्जामिनर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जो भी कॉन्सेप्ट चैप्टर वीक लग रहा है उसको 1 शॉट से एक बार देख लेना, एनसीईआरटी से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। एंड आई जस्ट होप, मैं प्रे करूंगी कि आप लोगों ने जो जो पढ़ा है बस वही वही क्वेश्चन आ जाए और मेरे सारे नादान परिंदों के मस्त नंबर आ जाएं। बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, आपने सब पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंटली लिखना, बस इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना, जो आता है थोड़ा सा 1 मिनट 1.5 मिनट लगाना
उसके बाद सोचना, दिमाग में थोड़ा प्रोसेस करना और फिर आंसर लिखना। भले ही एक क्वेश्चन छूट जाए, फिर कह रही हूं, पर जो कर रहे हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ही पेपर जाएगा, मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है आप पर, और हम जल्दी ही मिलेंगे। देखते हैं, मुझे भी इंतजार है आपके पेपर का। बिल्कुल शांति से करना, कूल हेडेड करना। आपने पूरा साल पढ़ाई की है, आपको सब आ जाएगा। हमने वन शॉट्स में भी सब करवा दिया, सब आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय नादान परिंदो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एवरीबडी।